हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर और आज मैं मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 9.3 शुरू करने वाली हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 से जुड़े वीडियोज़ का लिंक्स दे दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल नई है सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। आपका क्वेश्चन 1 है, गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation volume। सो पहला सिचुएशन है हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने समझा था अगर क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वही होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, कितना अमाउंट में आप उसमें चीज़ रख सकते हैं, दैट इज़ द होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर बोला है क्या, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी की बात चल रही है। तो मतलब क्या है, क्या यहाँ पर तो फिर मेजर करना पड़ेगा, अगर होल्डिंग की बात है तो फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। Hold capacity means that is how much an object or oil or milk, क्योंकि सिलेंडर में हम लोग जनरली लिक्विड चीज़ें रखते हैं। इफ़ आस्क्ड just find out the volume। ओके, सो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट सिचुएशन दिया है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। राइट, तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा सिलेंडर। राइट, अब प्लास्टर करेंगे तो इस पोर्शन में हम लोग, तो फिर ये वाला पोर्शन जो है ये प्लास्टर हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ठीक है, तो प्लास्टर करना है तो इन दिस केस आपको क्या लेना पड़ेगा, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, so in case of region covered by a boundary or plaster a wall, it always signified the area। ठीक, case of region covered by a boundary or plaster a wall, it नेक्स्ट सिचुएशन में दिया है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर बोला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये है मेरा ओरिजिनल बड़ा वाला टैंक। अब इसमें जितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यही वाटर आपको कुछ छोटे टैंक्स में शिफ्ट करनी है। यहाँ से हम लोग वाटर यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना वाटर इधर रहेगा वही वाटर आपको ऐसे छोटे छोटे कुछ टैंक्स में शिफ्ट करनी है। ठीक है, मतलब जितना वाटर इधर है उतना ही अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम का ही बात चल रहा है। ठीक है, सो टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट ऑलवेज इंडिकेट द वॉल्यूम। ठीक है, बिगर cylinder is equal to
sum of total holding capacity of smaller tanks. So we should calculate वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर तो ए नंबर केस में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, बी नंबर केस में हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और सी नंबर केस में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinders with greater volume also has greater surface area. ओके तो बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले जो फिगर है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। देखिए, इसका डायमीटर है 7, इसका डायमीटर है 14, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेडियस की, तो इसका रेडियस तो फिर कम है कंपेयर टू इसका रेडियस। सिलेंडर ए का जो रेडियस है वो कम है कंपेयर टू सिलेंडर बी का रेडियस, ठीक है। तो सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है। सिलेंडर ए का रेडियस जो है वो है 7/2 और सिलेंडर बी का रेडियस जो है वो है 7, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पार आर स्क्वायर एच अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पाई का जो वैल्यू है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आर का, तो आर स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली अगर 7/2 का स्क्वायर करें, ठीक है। तो उस लॉजिक से अगर देखा जाए तो फिर सिलेंडर बी का ही लग रहा है कि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए पहले ये जो लॉजिक है ये लिख लेते हैं। सो हेयर द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज़ मोर देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर ए। सो when we square the radius, then this radius value will be more. Then cylinder B's radius value will be more, ठीक है। So cylinder B has greater volume देन ए, ठीक है। तो ये बात हो गया लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर बी का वैल्यू क्या है 7 और आर ए का वैल्यू क्या है 7/2, ठीक है। तो अब दोनों केसेस में वॉल्यूम सिलेंडर ए का सिलेंडर बी का क्या हो रहा है वो देखेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है, दोनों केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा? पार आर स्क्वायर एच इज़ द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2 और हाइट क्या है 14, ठीक है। इधर देखो वॉल्यूम ऑफ वी का वैल्यू क्या है पाई, यहाँ पर आर ए लिख देते हैं, इधर आर बी लिख देते हैं, तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर बी का वैल्यू क्या है 7 इंटू 7, एच बी क्या है, हाइट क्या है 7, ठीक है। तो अब देखो 7 कैंसिल आउट हो जा रहा है,
2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 7 से 14, ठीक है। मतलब आया टोटल 11 इंटू 7 इंटू 7, और इधर मिलेगा 22 इंटू 7 इंटू 7। इधर मिलेगा वैल्यू 539 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर मिलेगा वैल्यू 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर क्लियरली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ज़्यादा है, ठीक है। अब लास्ट में बोला है क्या, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, जो मिल चुका है। चेक वेदर द सिलेंडर्स विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। तो फिर अब ईच केसेस में सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर ए एच ए आर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 22/7, आर ए का वैल्यू क्या है 7/2, 7/2, एच ए का वैल्यू क्या है 14, प्लस 22/7, आर ए का वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। सो 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 14 प्लस 27/2। यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आएगा 308 प्लस 38.5 इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही सिलेंडर बी की केस में हम लोग को मिलेगा 2 पाई आर बी एच बी प्लस पाई आर बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर बी का वैल्यू क्या है 7 इंटू एच बी का वैल्यू क्या है 7 प्लस 22/7, आर बी का वैल्यू है 7, देयरफॉर 7 इंटू 7, ठीक है। 7 7 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 7 7 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो मिलेगा 44 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 7 इक्वल टू 308 प्लस 154 इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी क्लियरली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सो यस cylinder with greater volume also has greater surface area। सो क्लास, उम्मीद है आज का दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया है। सो अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 3 से शुरू करूँगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।